बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये बेसिकली रिहैबिलिटेशन कॉर्पोरेट रिहैबिलिटेशन एक्ट है। ओके। इस एक्ट में इसे के साथ एक रिहैबिलिटेशन रेगुलेशंस भी है जो आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। बेसिकली ये एक्ट जो है ये बनाया गया है, इसका पर्पस है फॉर द पर्पस ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनीज। डिस्ट्रेस्ड कंपनीज का वर्ड हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब होता है वो कंपनी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, इनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हम उनको डिस्ट्रेस कंपनीज कहते हैं, उनके लिए बनाया गया है। इसे बेसिकली अगर हम कह रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से जो लोग सफर करेंगे वो हमारे पास हमारे क्रेडिटर्स होंगे। ठीक है, जो क्रेडिटर्स जिनको हमें पे करना है, राइट। और उनके लिए हम कौन होंगे? हम डेटर्स होंगे, ठीक है। तो अब उनका हम पे रिसीवेबल है और उनको हमें पे करना है। ओके। इसमें देखिए डेटर और क्रेडिटर की जो डेफिनेशन है ये हम बड़ा क्लियर रख लें कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो कंपनी हमारी डिस्ट्रेस कंपनी है वो कंपनी बी की ये जो है उनका रिसीवेबल है हमारे ऊपर, और हम कह रहे हैं क्रेडिटर है हमारे ऊपर, उनका पेएबल मौजूद है। ठीक है, जब कंपनी के अंदर हम जाएंगे और हम बात करेंगे तो हमारे अपने जो दूसरे डेटर्स क्रेडिटर्स हैं और साथ साथ जो हमारे डेटर्स के अंदर जो क्रेडिटर्स और डेटर्स हैं उनका भी यहाँ जिक्र आएगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बाज दफा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हमें क्लियर नहीं होगी यहाँ पर। क्लेम ऑफ द डेट्स means the right to the payment, whether or not such right is reduced to judgment, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, disputed, undisputed, legal, secured, unsecured, including the principal amount and any markup, markup, profit, return, other charges. देखिए यहाँ पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों की बात आ रही है। जब हम सिक्योर्ड की के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे अपनी बातों को तो उसके अंदर हमारे पास ये होगा कि फिर वो प्रॉपर्टीज वो डॉक्यूमेंट सिक्योरिटीज जो दी गई हैं उनकी हैंडलिंग किस तरीके से होगी, ये पॉइंट हमें जहन में हमारे पास आगे भी आने वाला है। क्रेडिटर्स मींस एन एंटिटी दैट हैज अ क्लेम अगेंस्ट द डेटर दैट अरोज एट द टाइम ऑफ और द बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ए केस। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि क्रेडिटर हम अगर कोई हमें किसी को पे करना है तो हमारे पास मतलब हम क्रेडिटर पे आ गए तो हमें एक डेट अदा करना है जो किसी को हमें देना है, रिसीवेबल है। ठीक है, तो अब वो डेटर हमारे लिए जो है वो किस तरह अप्रोच करेगा, उसको कैसे उसके पैसे मिलेंगे। तो क्रेडिटर्स का मतलब हो गया एंटिटी दैट हैज अ क्लेम अगेंस्ट द डेटर्स। ठीक है, क्रेडिटर का मतलब हो गया कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनका क्लेम है अगेंस्ट द डेटर at the time or before the commencement of the case or under this act. Debtor means a company specified under section 6. सेक्शन 6 ने कुछ डिस्क्वालिफिकेशन डेटर्स की बता दी है ताकि ये मतलब नहीं है कि जिन्होंने कोई पैसा रिसीवेबल है हर कोई आ सकता है या किस तरीके से उसको हैंडल करना है, उसका एक तरीका है। उसके लिए उन्होंने कुछ क्वालिफिकेशन और कुछ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डेटर्स मेंशन किया। Financial institution has the same meaning as under the financial institution recovery or the finance ordinance. इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट की पूरी एक सेक्शन 5 मौजूद है। इसके अलावा जो रिहेबिलिटेशन रेगुलेशन है वो इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और तमाम चीजों को डिटेल में बात करती है। आपसे जब मैं रेगुलेशन की बात करूंगा तो उसके अंदर ये मेरा डिस्कशन आपके साथ हो जाएगा। Interest or the class of the interest means any person of the class of the persons liable to contribute to the asset of a company in the event of its being wound up or includes the holder of any share which are fully paid up. तो किसी का भी इंटरेस्ट की जो हम बात करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी चीज में मीन्स एनी पर्सन द क्लास ऑफ द पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अगर कोई लिक्विडेशन के डैमेजेस पे अमाउंट्स पे करने हैं तो कौन हमें पे उस पेमेंट हम किनसे लेंगे और किस तरह हम ले सकते हैं। तो उसके लिए हमारा इंटरेस्ट द क्लास ऑफ द इंटरेस्ट किस तरीके से वो हमारे पास पैसे अमाउंट हमारे कहाँ से होंगे उसके लिए बेसिकली विल डिस्कस हियर। Then the property means property of all descriptions, whether movable or immovable, tangible or intangible, existing or the future, claims for the money, cash, and includes instruments and evidence of the title in property. तो ये तमाम चीजें प्रॉपर्टी है बिकॉज इनके जरिए हम पैसे अपने रिकवर करेंगे और जो चीजें होंगी उनको हम हैंडल करेंगे। क्वालिफाइंग क्रेडिटर्स, अब देखिए क्रेडिटर्स के लिए क्या बात आ रही है। मीन्स वन और मोर क्रेडिटर्स
holding unpaid and the overdue claims, right, for an aggregate amount of not less than two-third of the value of the assets of the debtors as per its बैलेंस शीट। जिनसे रिसीवेबल है वो रिसीवेबल के लिए वो क्रेडिटर्स का जो है 2/3 ऑफ द क्रेडिटर्स हैं, तो उसके ऊपर फिर ये बात होगी कि भाई जिनको पेएबल है, जो लोन अगर पेएबल है तो अगर वो 2/3 ऑफ द एसेट्स के बराबर है, ये नहीं कि हर क्रेडिटर आ जाए जी मैं इसके अंदर आना चाहता हूँ, नहीं, और जाहिर है वो एक तरीक़ेकार है पेमेंट का, उसके साथ चलता है। क्वालिफाइंग क्रेडिटर्स की बात हो गई हमारी। फिर हम बात कर रहे हैं कि आगे आकर के स्टेटमेंट ऑफ फेयर, ये हमारा अकाउंटिंग का स्टेटमेंट है, उसी के साथ हम इसको डील करते हैं जैसे नॉर्मल, तो वही हमारा एसेट लायबिलिटीज की बात है, ये भी आगे हमारे डिस्कशन में आ जाएगा। ओके, जुरिस्डिक्शन कोर्ट का देखिए, कोर्ट के अगर एग्जामिनेशन में आता है कि जी ये किस किस कोर्ट में जा सकती है, क्योंकि देखिए आजकल जो है लीगल बड़े इश्यूज आ रहे हैं। हो सकता है एग्जामिनर इस माइंडसेट के साथ आपको टेस्ट कर ले कि जी अगर हमें केस फाइल करना है हम कहाँ कर सकते हैं। तो ये केस फाइल करने के लिए मे बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द डेटर इज सिचुएटेड, जहां पे प्रिंसिपल बिजनेस है वहां पर हम उसको बात करेंगे और उसको देखेंगे हम जाके। ओके, तो वहां केस हमारा फाइल हो सकता है। अपील एंड द रिव्यू की हमारी बात है, इधर कोर्ट में अगर केस है, एन अपील लाइज द इंस्टांस ऑफ एनी पर्सन aggrieved by an order made by the judge of the high court in exercise of the jurisdiction conferred by this act, the same may be subject to the same provisions as an appeal lies against the order passed by a single judge of that court। तो अपील की जा सकती है, कोर्ट के फैसलों पर अपील होती है, आप सुन रहे हैं आजकल हो रहा है, तो अपील फैसलों के ऊपर अपील हो सकती है। और देखिए सिंगल जज का कह दिया उन्होंने कि यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि जी कितने जजेस हैं, वहाँ 2 या 2 से ज्यादा है, बेंच है, तो हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे यहाँ पे। इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट, the commission shall, in the consultation with the State Bank of Pakistan, maintain a panel of the insolvency experts who shall be professionals having a minimum experience of 15 years in the field of the accountancy, banking, finance, law, management, and sound knowledge of the insolvency practices of the country। तो ये उनकी बैंकिंग की तमाम नॉलेज है, उसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन का जिक्र कर दिया। इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट रेगुलेशन में बहुत प्रिसाइजली आपको रेफर कर दूं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आईसीए में क्वालिफाइड, सीए क्वालिफाइड, या फिर उनका फाइनेंस के लोग, ये जिस बाकी लोगों को उन्होंने किया है। तो इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइड जो लोग हैं वो वहाँ पे इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट के तौर पर आ सकते हैं। एंड इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट shall perform shall for due performance of his function under this act be entitled such remuneration and privileges as may be prescribed by the regulation। तो जो भी उनकी remunerations होंगी वो prescribe कर दिए जाएंगे। ओके, then we are saying debtor। अब देखिए debtor के बारे में क्या कहा जा रहा है। A debtor shall be a company incorporated and registered under the एक्ट, ये ऑर्डिनेंस क्योंकि पुराने के रेफरेंस में चल रहा था, इसमें यहाँ ऑर्डिनेंस का वर्ड आ गया, ये कंपनीज एक्ट का बेसिकली रेफरेंस, जहां कहीं भी ऑर्डिनेंस का आ रहा है इसको हम एक्ट पढ़ेंगे। और द प्रोविजन और द प्रीवियस लेजिस्लेशन shall not be included। कौन कौन डिस्क्वालीफाई हो गए यहाँ से, shall not include a financial institution, क्योंकि वहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिकवरी प्रोसीजर्स हैं, उनके थ्रू वो पैसे आएंगे। अ कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के थ्रू काम करेगी वो। अ कंपनी दैट हैज अ डेट ऑफ लेस देन 100 मिलियन रुपीज, यानी 100 मिलियन रुपीज से कम का अगर है तो वो यहाँ पे नहीं आ रहे हमारे पास। कंपनी अगेंस्ट विच एन ऑर्डर of the dismissal under the section 17 has been passed in past 5 years। कोई डिसमिसल का ऑर्डर अगर कोर्ट से पहले ही पास हो चुका है किसी अगेंस्ट, तो फिर वो हमारा डेटर के उसमें नहीं फॉल करेगा। A company with respect to which a plan for the rehabilitation has been confirmed under this act within the past 7 years, उसका अपना कोई मसला ऐसा हुआ है तो वो नहीं होंगे। A company against which a winding up order has already been passed, अगर जिसके अगेंस्ट वो आ रहे हैं वो वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है तो दोबारा आप उस पर इस रेगुलेशन में नहीं आ सकते, बाकी आपके राइट्स मौजूद हैं, आप दूसरे केस फाइल करें वहां पर। A company which has resolved by the special resolution that such company be wound up, और अगर वाइंडिंग अप अगेन वही वाली बात होगी हमारी। A company against which execution proceedings are pending for the satisfaction of one or more decrees of for an aggregate sum not exceeding not less than 25% of the value of the asset। कोई डिग्री पेंडिंग है जिसके 25% वैल्यू ऑफ द एसेट से कम नहीं है, यानी इतना ज्यादा का है, तो फिर वो उसकी जरूरत नहीं सी, वो ऑलरेडी रिकवरी में चले जा चुकी है। राइट, दिस इज व्हाट वी एंड बीपीटी सर्कुलर, ये बैंकिंग के प्रोडेंशियल सर्कुलर रेगुलेशन के सर्कुलर्स हैं। और ये इसमें 29 में जो भी डेट्स राइट ऑफ वाली कंपनीज हैं जिनके राइट ऑफ हो चुके हैं वो भी नहीं आ सकती। प्लान ऑफ रिहेबिलिटेशन,
इसका क्या सिलसिला होगा? अ प्लान फॉर द रिहैबिलिटेशन स्पेसिफाई फॉलोइंग क्लेम्स इन द क्लासेस ऑफ द क्लेम्स अगेंस्ट द डेटर्स। क्या क्या हमारे क्लेम्स वहां पे होंगे? इंटरेस्ट इन द क्लास ऑफ द इंटरेस्ट अगे इंटरेस्ट इन द डेटर्स, क्या होगा हमारा? क्लेम्स एंड द इंटरेस्ट बिलोंगिंग टू द डेटर्स। ये तमाम चीजें हमारा प्लान डिस्कस करेगा। इसी तरीके से मैं सारी चीजों को नहीं ले रहा, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। चेंज ऑफ द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ द डेटर्स अगर कोई होगा, द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी क्लेम और द इंटरेस्ट बिलोंगिंग टू द डेटर। ये तमाम चीजें आपने लिस्ट देखी। तो देखिए ये क्वेश्चन के लिए हो गया प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन को अगर वो कहते हैं जी डिस्कस द व्हाट शुड बी द प्लान और इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ द रिहैबिलिटेशन। तो ये सेक्शन 7 के साथ हम ये अपना आंसर देंगे आप यहाँ पे। Commencement of the case क्या है? A debtor may file a petition in the court for an order of mediation। मेडिएशन का मतलब कि बीच में कोई उसमें मीडिएटर आए, जिसको हमने इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट कहा है, तो आए और वो आ करके इस पूरे प्रोसेस को मरने को रिहेबिलिटेशन की खत्म करे, इसको यानी कंप्लीट करे। We shall be supported by the plan of the rehabilitation, statement of affair and a special resolution of the debtor approving the plan of the rehabilitation। तो रिहेबिलिटेशन के लिए वो वहाँ पे सपोर्टेड बाय द प्लान होगा, उसके साथ अप्रूवल होगी। अ क्वालिफाइड क्रेडिटर, जिसको हमने कहा था जिसकी 2/3 से ज्यादा का जिसका है, मे फाइल अ पिटिशन इन द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर ऑफ द मीडिएशन अगेंस्ट द डेटर। वो भी फाइल कर सकता है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द हेयरिंग कोर्ट शैल इशू अ नोटिस टू द पार्टीज। और नोटिस के बाद वो नोटिस पे जो हमारे पास फैसला है कि हाउ द नोटिस शुड बी हैंडल, तो वो हमारे पास शुड बी कम्युनिकेटेड। वो हमारे पास नोटिस की कम्युनिकेशन कोरियर रजिस्टर्ड पोस्ट इस तमाम चीजें आ जाएंगी। ओके, द कोर्ट में वेयर अ प्राइमा फेसी केस हैज बीन made out by the qualifying creditor for an order of the mediation in relation to a petition filed under subsection 2, direct the debtor to submit within 15 days the statement of affair। 15 days में statement of affair submit करे, right? डेटर से कहेगा द क्वालिफाइड क्रेडिटर को टू सबमिट विद इन 30 days आफ्टर द सबमिशन of the statement of of the affairs a plan of rehabilitation for of the debtor। और फिर वो प्लान ऑफ द रिहेबिलिटेशन क्रेडिटर को सबमिट करने के लिए कहेगा। वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या होना है? ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट की तरह हमारा है कि इसके एसेट लायबिलिटीज होंगी, पर्टिकुलर क्रेडिटर्स होंगे, उसमें अमाउंट ऑफ द सिक्योर्ड डेट्स होंगे, अनसिक्योर्ड डेट्स होंगे। जैसे हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं, वो बैलेंस शीट का स्टेटमेंट की बात हम कर रहे हैं, और ये आप अकाउंटिंग में कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। The debts due to the debtor and the particular of the person होंगे वहाँ पे, where the property of the debtor is not in the custody of the possession। अगर उसकी पोजीशन में नहीं है तो फिर वो कहाँ है और किसके पास है, उसकी डिटेल्स होंगी। ठीक है जी। तो इसकी तरह हम आगे कह रहे हैं such particulars, such other particulars as may be prescribed by the regulation as the court may order may require may by order requires। Where whoever intentionally files a statement of where which is false in material particulars or the falsify denies his signatures on any document before the court or fails to file the statement of the affairs without just excuse when an order by the court shall be guilty of an offense and guilty फिर उसकी violation होगी, guilty offense होगा with imprisonment punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months। 6 महीने का फाइन और imprisonment और फाइन दोनों हो सकते हैं, मिक्स ऑफ द थिंग्स। फिर हम कह रहे हैं मीडिएशन, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। The court may, after the notice and a hearing of the petition filed under the section 8, ठीक है, जो हमने बात ऊपर की थी हमने, तो an order for the appointment of the insolvency expert, मैंने वही मेंशन किया था, मीडिएशन के लिए insolvency expert होगा। Insolvency expert to act as the sole mediator and the joint mediator as the case may be in relation to the plan। The mediator appointed by the court shall carry out the mediation between the debtors and the creditors। जाहिर उसका एक काम है दोनों के बीच में वो मसले को हल करे of the different classes of the creditors to achieve the acceptance। Okay, for the due discharge of his function under this act, a mediator shall have the following powers। क्या powers है उसके बाद? डेफिनेटली होल्ड द मीटिंग। कोई साहब पूछ सकते हैं भाई को जो हमें बुला रहे हैं, तो होल्ड मीटिंग का उसके पास मौजूद है। इनवाइट, स्क्रूटनाइज एंड डिटरमिन द क्लेम, वो क्लेम को चेक करेगा। डिटरमिन स्क्रूटनी इंटरेस्ट क्रिएटेड ओवर द डेटर्स एसेट, कि जी आपका क्या उसमें बनता है वो देखेगा वो। डिटरमिन द डेटर्स एसेट्स अवेलेबल, जो अवेलेबल है, तो कैरी आउट द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट और वैल्यूएशन ऑफ द एसेट थ्रू प्रोफेशनल लोगों के साथ वो करवाएगा of any other person, right? A mediator shall from
द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट सबमिट मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए ये नहीं कि मेडिएटर से अपॉइंट हो गया और लेकर बैठ गया केस को, उसके लिए उसने क्या कहा कि मंथली रिपोर्ट वहाँ देनी है। एंड मे रेफर एनी मैटर टू द कोर्ट फॉर द appropriate directions including for the purpose of the production of any record or the property of the debtors। कोई रिकॉर्ड चाहिए तो वो मांग सकता है, right? The persons filing the petition shall provide the necessary funds to allow the mediator to perform the function। अब कौन उसको फंडिंग करेगा? The person filing the petition, जो petition फाइल कर रहा है, डेटर है तो डेटर करेगा, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर करेगा। तो किसकी ऊपर जिम्मेदारी है ये? नोटिस ऑफ द मीडिएशन जाएगा, वो जाहिर है मीडिएशन के लिए नोटिस हमें देना होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट, वही तरीके हमारे कम्युनिकेशन के। द नोटिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मीडिएशन स्पेसिफाई द अपॉइंटमेंट ऑफ द मीडिएटर एंड फॉर फाइलिंग एनी क्लेम्स अगेंस्ट इंटरेस्ट in the debtors with the mediator with a period of 14 days के अंदर वो चीजें तो वो आपको मीडिएटर को सपोर्ट प्रोवाइड कर देनी है ताकि वो अपना आगे प्रोसीजर्स को टेक ऑन करे और कैरी करे। द स्टे ऑफ द एक्शन, कोर्ट स्टे का आपको बहुत कॉमन है जी, कोई इशू होगा तो कोर्ट से स्टे मिल सकता है, उसके उसके ऊपर आ जाएगी फिर हमारी बात। एक्सेप्टेंस ऑफ द प्लान फॉर द रिहेबिलिटेशन, the acceptance of the plan or rejection of a plan of the rehabilitation shall not be solicited from holding a claim or interest unless such holder is first provided with a copy of the plan। यदि हम कभी भी हम जो प्लान है, एक्सेप्टेंस और द रिजेक्शन ऑफ द प्लान शैल नॉट बी सॉलिसिटेड फ्रॉम द होल्डर। सारे होल्डर से हम ये नहीं कर सकते कि आप ये प्लान को एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, बगैर इसके कि हम उनको ये प्लान बताएं, उनको दे, उनको कॉपी दे। फिर a class of the creditors shall be deemed to have accepted a plan of the rehabilitation if such plan is accepted by the creditors holding 2/3 in the value of the asset। creditors plan में से जो 2/3 value of the assets उनके पास मौजूद है तो वो अगर एक्सेप्ट करें तो फिर ये प्लान हमारा एक्सेप्ट होता है। A class of the interest of the debtors deemed to have accepted the plan if the such plan is accepted by the 2/3 और उस डेटर्स में भी 2/3 जो है वो लोग एक्सेप्ट करें जब ये प्लान एक्सेप्ट होगा, यानी मेजोरिटी की हम बात कर रहे हैं। A class that is not impaired under a plan of rehabilitation and each holder of a claim interest of such class and the conclusively presumed to have accepted the plan and solicitation of the acceptance with respect to the such class from the holder, right? ये उसकी चीज हमारी चीजें हैं। The class that is not impaired when you under the plan of the rehabilitation and each holder of the claim or the interest of such class conclusively presumed to have accepted the plan कि कोई impairment को problem नहीं, वो accept presume कर लिया जाएगा। Confirmation of the plan of the rehabilitation किस तरीके से होना है? Section 14 इसको डिस्कस कर रहा है। The court में, ये भी अगेन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, the court में after the notice and a hearing confirm a plan of the rehabilitation, okay, if the plan is in accordance with respect to the class of the claim or the interest के साथ है, and such class accepted the plan and such class is not impaired, नहीं है कोई problem, except to the extent of the holder of the particular claim has agreed to a different treatment of the such claim, the plan provides that the holder of the such claims will receive a cash equal to allowed amounts। Okay, तो ये हमारे पास एक पॉइंट है, the provisions of a plan of the rehabilitation confirmed by the court binds the debtors and any entity issuing the securities under the plan। जो अगर प्लान मौजूद है रिहेबिलिटेशन का तो वो उनको बाइंडिंग कर देता है ताकि उसका फॉलो उसका एग्जीक्यूशन हो सके। ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान ऑफ द रिहेबिलिटेशन। ओके, देखिए ऊपर हमने क्या बात की थी, कंफर्मेशन ऑफ द प्लान, क्या हम कह रहे हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट द प्लान। द कोर्ट में on an application by the debtor or the qualified creditor and after the notice and a hearing after notice and a hearing pass such directions as deemed appropriate for the purpose of the implementation, तो कोर्ट उसकी implementation के लिए ऑर्डर दे देगा। The court may direct the debtors or any other necessary party to execute or deliver or to the join in the execution and delivery of any instrument required to the effect a transfer of the property dealt with any plan of rehabilitation confirmed by the court। तो वहां पर कोर्ट जो है डेटर से को वो करेगा, पाबंद कर देगा कि the court may direct the debtor or any other necessary party, उनको कि जी प्लान को उसके एग्जीक्यूशन को देखें। Revocation
ऑफ द कंफर्मेशन, अब यहाँ पे इसको ये कब खत्म कर सकते हैं? द कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन, ऐसा नहीं कि ये रहेगा मुस्तकिल, उसकी रिवोकेशन का भी उन्होंने रास्ता दे दिया है। रिवोकेशन of any person under the agreed plan by the rehabilitation at any time within the 12 months, वो रिवोक कर सकता है बाहर जाता है within 12 months के अंदर, and after the notice and a hearing make notice and a hearing make an order upon such terms as the court thinks fit। नोटिस देके कोर्ट्स की हेयरिंग करेगा। हेयरिंग का मतलब ये कि जाहिर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने जाएंगे और उसके बाद उसको अगर किसी साहब को जाना है तो अभी कभी दिन 12 में जा सकती है। The court may pass an order under subsection 1 if the order of the confirmation to be declared void court with the void was procured by the fraud। कोर्ट का जो ऑर्डर, if the order of the confirmation to be declared void, कंफर्मेशन का ऑर्डर क्योंकि उसमें कहीं कोई गलत बयानी आई है, कोई चीज आई है। An order under this section revokes an order of the confirmation shall provide all the measures as are necessary to protect any entity which has acquired the rights in the good faith and reliance on on the order of confirmation। डिसमिसल ऑफ द केस, अब यहाँ से हो गया था, हम कह रहे जी केस अब कैसे खत्म हो गई है। Notwithstanding anything to the contrary in the act, the court may, on the application of any person concerned with the debtor or its own accord, dismiss a case or may suspend all the proceedings in the case under the act at any time the court determines that the continuation of the proceeding could amount to abuse of the judicial process। Notwithstanding anything to the contrary in this act, and जो कुछ हम भी कह चुके हैं उसको छोड़ो, the court may on an application by the person concerned with the debtor, कि किसी साहब ने ये application दे दी or on its own accord debtor ने दे दी, कि dismiss a case, may dismiss a case or may suspend in the case under this act। कब कर देगा? कई बार ये एक्यूज हो रहा है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सिचुएशन ऐसी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने लोगों को डिस्क्वालीफाई भी किया है, हमने क्वालिफिकेशन के भी पैरामीटर्स डिफाइन किया है। अगर कहीं कोई चीज आ रही है और फिर उसके बाद जो एसेट्स है, चीजें हैं, उनके मुतालिक उनका जो इंटरेस्ट, हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोर्ट इसको रोक सकता है। The person filing the petition has failed to provide necessary funds for the mediation। हमने कहा था कि जी जो हमारा वो इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट है, उनके उनके खर्चे कौन देगा? जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी। अब वही अगर उसके एक्सपेंसेस नहीं देना तो फिर जाहिर है हाउ द प्रोसेस कैन बी ऑन। तो कोर्ट ने कहा जी हम उसको बंद कर देंगे। जाहिर है जब आप खुद एप्लीकेशन लेकर आए हो और आप ही उसके खर्चे देने तैयार नहीं हो, फिर किस तरीके से ये काम हो सकता है? The mediator has not been able to fully perform one or more of the function। या मीडिएटर जो है हमारा वही अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहा है। Unless the court for any reason order otherwise, the dismissal of a case does not affect the validity of any action taken। अब ये कि जब हम केस को डिसमिस कर रहे हैं तो उस वक्त जो कुछ काम हो चुके हैं उनको हम वॉइड नहीं कर रहे हैं। डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी, वो चीज रहेंगी। unless the court for any reason otherwise unless the court for any reason order otherwise, the dismissal of a case shall reinstate any proceedings or the custodianship or superseded under this act, any transfer avoided under this act, or any change voided under this act। अगर कोई चीज ऐसी हो जो कोर्ट समझता है कि वो गलत हो चुकी है इसमें, तो फिर कोर्ट उसको कहेगा कि वो चीजों को आप खत्म कर दें। Then conservation of the case, a case may under this act a case under this act may, or an application made to the court be converted into the winding up proceeding। तो winding up proceedings में जा सकता है। जाहिर है अगर हम ये कह रहे हैं जब सारा नताइज वहां जाने या कंपनी को बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, देखिए बात कंपनियों के बाहर आप बोर्ड देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर हैज बीन अपॉइंटेड, राइट। जो वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स और ऑन, इसे वो यही बताने के लिए होती है डेटर और क्रेडिटर किस तरह काम करे। फेलियर टू अचीव द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्लान ऑफ रिहेबिलिटेशन राइट इन 12 months, अगर नहीं हो रहा है फ्रॉम द अपॉइंटमेंट of an administrator except where the administrator has been removed under this section 22, the court or the court finds that a petition under this act was filed by the debtor फॉर द फ्रॉडलेंट पर्पस, एप्लीकेशन गलत आई थी, ठीक है, तो उसके साथ हो जाएगा हमारा ये सिलसिला। The order of conservation under this section shall provide for the appointment of a liquidator under the code and shall for such purposes exercise necessary jurisdiction। Okay,
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन। अब उसकी डेफिनेटली जब आपने कंजर्व कंजर्व कर दिया तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी उसी तरीके के होंगे। एंड नॉट स्टैंडिंग एनी प्रोविजन ऑफ दिस और दिस ऑफ द एक्ट, कंपनीज एक्ट की बात हो रही है, एन ऑर्डर ऑफ कंजर्वेशन मेड अंडर 18 शुड बी डीम्ड टू बी अ वाइंडिंग अप ऑर्डर। पहले जब कंजर्व कर दिया गया तो हम वाइंडिंग अप पे चलेगा, हमने कह दिया था, तो वाइंडिंग अप ऑर्डर तस्वुर किया जाएगा। Except as provided under 3, all the proceedings subsequent to an order of the conservation under this section, under section 80, shall be carried out in accordance with the provisions of the ordinance of the act, including the filing of the appeal and other things. उसके साथ होगा. Then we say administration of the debtor, appointment or administrator. The court may on a petition made by the qualifying creditor and after the notice at the hearing appoint an insolvency expert as administrator of the debtor at the time before the confirmation of a plan of the rehabilitation from one or more of the following reasons. अब किस वक्त देखिए, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर कब होगा? द कोर्ट में ऑन ए पिटीशन मेड बाय द क्वालिफाइंग क्रेडिटर, क्रेडिटर ने एप्लीकेशन दी है तो उसके ऊपर वो कह रही थी किस तरीके से आएगा डेटर के लिए, द फेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द डेटर हैव बीन कंडक्टेड और द मैनेज इन द मैनर लाइकली टू बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डेटर, कि भाई उसमें कोई उसको नुकसान ना पहुंचे, ठीक है जी। Any director or the debtor or the person concerned with the management of the debtor has been guilty of the breach of the trust के लिए ना हो, ताकि वहां पे कोई ऐसा ना हो कि जी उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट से कोई चीजें हो रही हो, तो ये तमाम चीजें हमारे हमें टेक केयर करनी होगी। एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डेटर एक्सीड 60% ऑफ द पेड अप कैपिटल, अगर वहां भी चीजें मौजूद हैं तो ये हमें देखना होगा। इफ एन एडमिनिस्ट्रेटर डाइज और रिजाइंस ड्यूरिंग द pendency of a case under this act or is removed by the court just cause shown a subsequent administrator। ठीक, यहाँ पे अगर हम यही क्वेश्चन मानने छोटा था कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका इंतकाल हो गया या वो रिजाइन कर देता है या उसको रिमूव कर दिया, तो एक सब्सिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाएगा। नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा इन एवरी केस अंडर दिस act shall be given as appointed as given by the appointed administrator to all the interested party within 3 वर्किंग डेज के अंदर। जो भी साहब अपॉइंट होंगे वो अपना दे देंगे, ठीक है जी, उसका नोटिस भेज देंगे। Effect of the appointment of administrator on the appointment of an administrator, all the powers of the directors, chief executive, तमाम लोगों के जो पावर होंगे अब वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास चले जाएंगे as if he is running the business। all the powers of the receiver appointed prior to the commencement case will be there, okay, where the administrator is appointed, ये हमारे पास हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए where the administrator is appointed, the debtor and his directors and the management shall cooperate with the administrator, administrator से वो cooperate करेंगे जिनसे इनका receivable है, right, appear at any time at which the presence is required। अब वहाँ पे they have to cooperate, they have to appear and they have to take care of the thing। Removal of the and determination of administrator, the court may at any time before the commencement of a plan of rehabilitation on the request of the interested parties and after the notice and a hearing terminate the administrator को terminate कर सकती है after notice and everything। The court upon after the notice of the hearing may remove the administrator for the for malfeasance, maladministration, gross negligence। इनके देखिए कब एडमिनिस्ट्रेटर रिमूव हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है, तो इसका जवाब वापस यहाँ से आ रहा है जी। The power and duties है ऑपरेट द बिजनेस, जैसे क्योंकि हमने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव का तमाम चीजें उसके पास है तो बिजनेस को ऑपरेट करेगा। प्रिपेयर एंड सबमिट टू द कोर्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को सबमिट करेगा। एक्सेप्ट टू द extent the court makes the order, otherwise investigate the acts, conducts assets, financial चीजें, तो एडमिनिस्ट्रेटर ने इस तमाम चीजों को देखना है बिकॉज वो जो पैसे फिर रिकवर होंगे उससे चीजें हमें सेटलमेंट करनी है वहाँ पे। As soon as practicable, file a statement of any investigation conduct under the clause C, including the facts ascertaining pertaining to the fraud। अगर कोई चीज फ्रॉड डिसऑनेस्टी एडमिनिस्ट्रेटर की नॉलेज में आई है तो उसका वो स्टेटमेंट सबमिट करेगा। adopt the plan of the rehabilitation file under this act है तो उसको फाइल करेगा and seek the modification of the plan, कहीं जरूरत है तो मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। तो ये तमाम चीजों को हम यहाँ बात करें। फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन अंडर वन, एडमिनिस्ट्रेशन हैव द पावर, उसके दी पावर टू डू एनीथिंग दैट इज इंसिडेंटल to exercise the power set out in this section, to do anything that is necessary or the convenient for the purpose administration के लिए। administrators account जो होगा, administrator अपना account जो है shall during his tenure in the office present to the court comprehensive account of his receipts and the payments and the dealing of the administrator together with the with such further information as may be relevant। तो उसके साथ अपना अकाउंट सबमिट करेगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोफेशनल पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटर में
employ one or more advocates, accountants, appraisers, auctioneers, ये तमाम लोगों को जाहिर है उसको प्लान एग्जीक्यूट करना है, उसमें प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है तो वो करेगा. In case of an emergency, administrator may appoint a person and submit the details of the terms and the condition of such appointment along with the due reasons to the administration committee thereof. To the administration committee को details submit कर देगा of creditors. Administration committee क्या चीज होगी? Administrator shall appoint administration committee of the creditors and may appoint an additional committee of the shareholders, ताकि वो चीजों पे एक क्रॉस चेक एंड बैलेंस रहे. The administration committee shall have the adequate representation of the different classes of the creditors. अब हर creditors की बात करें तो तमाम लोगों की representation होना चाहिए हमें, और वो चीजें होंगी. Then the power and duties of the administration committee, definitely the consult the administration concerning administrator concerning the administration of the case. ये केस किस तरह चल रहा है, उनका ये पावर होगा, कमेटी है. Participate in the finalization of the plan and plan the court with the court acceptance or the rejection of the plan if necessary. तो committee उसको देखेगी. The power of the administration committee shall terminate upon the confirmation of a plan. और जब once the plan confirm हो जाएगा, और the rehabilitation upon the conversion of the case into the winding up, तो जाहिर फिर उनकी हमें जरूरत नहीं रहेगी. Use and sale of the lease of the property. The administrator may enter into the transactions concerning the business property. जाहिर है उसको उनको पैसे रिकवर करने हैं, पैसे लाने हैं, तो वो सेल कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं. ये तमाम चीजें उनके पास होगी. obtaining the credit, एडमिनिस्ट्रेटर अपने फंक्शन को चलाने के लिए कुछ लोन भी, पैसे भी दे सकते हैं और पैसे दे भी सकते हैं. ये अनसिक्योर्ड होंगे, आगे सिक्योर का भी जिक्र है. where the administrator is unable to obtain unsecured credit, जहाँ अनसिक्योर्ड नहीं होगा तो वहां पे वो फिर सिक्योर्ड क्रेडिट लेंगे और इसका फर्स्ट प्रिफरेंशियल होगा. Assumption and the rejection of the execution contracts and unexpired leases. तो जो भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, चीजें होंगी जो अनएक्सपायर्ड है, जो चल रहे हैं, उसको हम लेके चलेंगे जहां तक कि वो हमारे अगेंस्ट में नहीं जाते प्लान के, ठीक है, और उनकी जेन्युइननेस मौजूद है, उसको हम रिफ्यूज नहीं करेंगे. Claim and interest within 14 days of the publication of the notice of the appointment of the administrator. Proof of any claim 14 days के अंदर claim submit करना है या administrator appoint हो जाएंगे. Any person who does not file a claim or the interest will be deemed to have no claim. अगर कोई साहब नहीं फाइल करते तो फिर उनको कोई क्लेम का इशू नहीं है. Allowances of the claim for the administrative expenses जो होंगे, एक्चुअल एंड नेसेसरी कॉस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर की होगी वो दी जाएगी. एनी क्रेडिट फैसिलिटी जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि उसकी प्रायोरिटी है, तो वेजेस चीजों की उनकी वो चीजें मीट की जाएंगी. हैंडिंग ओवर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डेटर टू द एडमिनिस्ट्रेटर. किसी साहब के बाद एनी पर्सन who is in the position of the custody and control of the property that the administrator may use or sell or lease under this act shall deliver the property. वो ये नहीं होगी कि वो प्रॉपर्टी को लेके बैठ जाएगी या मेरे पास है तो क्या मामला खत्म हो गया, नहीं, वो प्रॉपर्टी को लीगली हैंड ओवर कर देना है. Right? After the notice and a hearing, the court may excuse compliance with any provision of this section if the interest of the creditor would be better served by not handing over the position. कि हमें जरूरत नहीं पोजीशन में दे. अगर एक से फॉर एग्जाम्पल हमारी एक प्रॉपर्टी रेंट पे है तो हमने ये नहीं कह रहे हैं कि टेनेंट वेकेट कर दे और प्रॉपर्टी हमको दे दे. अगर इनकम हमारी, हमने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर लीज आउट कर सकता है, रेंट के उसमें चीजों में जा सकता है, तो अगर रेंट आ रहा है, पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, उसको वैसे हम चलने देंगे. Avoidance of the transfer except as provided under the subsection 2, administrator may with the approval of the court avoid the transfer or of an interest of the debtor in the property in favor of the creditor. Avoid करेगा where such transfer के अंदर क्या है, is made on account of a antecedent debt owed by the debtors before the such transfer. अगर कोई ऐसा debtor है तो उसके लिए रोक देंगे हम उसको, वो हम नहीं करेंगे. Is made within 6 months before the date of the appointment administrator के पहले अगर वो है उसको हम रोकेंगे. Enable such creditors to receive more than what the creditors would have received. अगर वो receive उसके ज्यादा पैसे उसके हो तो उसके लिए वो रोकेंगे हम उसको कि वो नहीं हो ताकि उसका नुकसान वहाँ पे ना हो. Okay, and made in the payment of a debt incurred by the debtors in the ordinary course of the business. Right? तो वो ये हमारे पास चीजें हैं. Abandonment of the property. देखिए abandonment of the property ये बताते हैं after the notice and a hearing of the hearing, the administrator may abandon any property of the debtor that is burdensome or that is inconsequential value and benefit of to the debtor. So उस property को बंद कर देगा, छोड़ देगा, उसको वो कर लेंगे, abandon कर देंगे. Right? On the request of the interested party and after the notice
and hearing, the court may order that the administrator to abandon any property of the debtor that is burdensome and that is inconsequential value, इसकी वैल्यू भी नहीं है तो उसको हटा दें, उसको हम छोड़ दें उस चीज को, ठीक है। फिर ये मैसेज कुछ चीजें हमारे पास आ जाती हैं। एक्ट नॉट टू डिऑर्गेशन को नहीं करेगा जी, ठीक है, उसके लिए नहीं होगा। एक्ट टू ओवर इट, क्योंकि बाहर कोई चीज की गई है किसी भी लॉ की चीजों में, तो वो जो है एक्ट, तो उसको एक्ट ओवर इट कर देगा आपका। लिमिटेशन है, देन पावर required delivery of the property के लिए without prejudice to any obligation imposed under any other provision, the court may at any time passes the order of the mediation under this act requires any trustee, receiver, banker, agent, officer, employee, former officer, employee, auditor of the debtor to pay, deliver, convey, surrender, transfer, then हर चीज जिसको आप as the court directs टू द एडमिनिस्ट्रेटर, यानी एडमिनिस्ट्रेटर को कोई चीज देनी है, करनी है, वो तमाम काम आप पूरे करें ताकि एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी इन अ पोजीशन टू परफॉर्म हिज फंक्शन। देन ये सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव छोटी छोटी बातें हैं, इसी में मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने आपको पॉइंट आउट किए हैं। रेगुलेशन के साथ देख लीजिए, वहां पे जो है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट की क्या क्वालिफिकेशन है, वो भी एग्जाम के लिए हमारे आ जाती है, उसको हम देख लें वहाँ पे, उस चीजों को हम लेके चले जाएं। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ, दिस इज द होल लॉ विथ रेफरेंस टू वी आर टॉकिंग ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिस्ट्रेस कंपनीज, उनके लिए हमारा ये लॉ है जिसके लिए हम ये सारी बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।